नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 NCERT रसायन विज्ञान और लेसन का नाम है उपसय संयोजक यौगिक। दोस्तों, इस चैप्टर से मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ IUPAC नेम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, IUPAC नेम बोर्ड एग्जाम में या तो 4 नंबर के पूछे जाते हैं या तो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, एक नंबर के हमारे दे दिए जाते हैं। तो यार, इनको हम कैसे सीखने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ये प्रश्न बनता कैसा है। हमारे पास अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, कह दिया जाएगा कि इसका IUPAC नेम बनाओ, इसका IUPAC नेम बना देना है। तो भैया, इसका IUPAC नेम कैसे बनाया जाता है, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच कर। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, ये हमारा जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इससे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो हमारा संकुल यौगिक कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? संकुल यौगिक। तो ये हमारा संकुल यौगिक है, जटिल यौगिक है। जैसे ही बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं, इधर से जैसे ही बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो शुरू में लिखा जाता है वो धातु होता है। देखो ध्यान से, हम इधर से चलते हैं, जैसे आया तो इसमें शुरू में क्या लिखा? Cu लिखा। तो ये Cu क्या हो गया बच्चों? धातु हो जाएगा। और धातु के बाद जो भी पाया जाएगा वो लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड। तो कहेंगे लिगेंड इसमें है कितने? कहेंगे Cu तो मेरा धातु हो गया, हमारा H2 है, ये हमारा लिगेंड है, Cl है, ये भी हमारा लिगेंड है। तो इसमें 2 प्रकार के लिगेंड पाए गए हैं। तो इसका IUPAC नेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिगेंड की जो संख्या होती है, सम्मेलन संख्या, वो लिखी जाती है। सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना है क्या है। मैं इसका IUPAC नेम बनाना, जो शुरू में लिखा होता है ये हमारा धातु होता है। धातु का नाम हम प्रारंभ में नहीं लिखते हैं। नंबर 1 बात हमको याद रखना है, अगर IUPAC नेम बनाना है, जटिल का या संकुल यौगिक का IUPAC नेम बनाना है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो शुरू में धातु लिखा है उसका नाम यहाँ शुरू में नहीं लिखते हैं। इसके बाद चलते हैं, जो भी हमारा लिगेंड होता है उसकी संख्या लिखते हैं। अगर है यहाँ H2O की संख्या कुछ नहीं तो 1 है, 1 के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ H2 जो हमारा लिगेंड होता है बच्चों, इसका नाम एक्वा होता है। अब ये आपको कैसे याद करना है, तो मैं आपको इस साइड में देख रहे होंगे, तो ये हमारे जो दिए हैं इनको, इसके नाम और इनकी अक्षयगण संख्या आपको क्या कर देना है, याद करना है। अगर ये आपको याद हो जाता है तो यार ये सब आसानी से आप लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये लिगेंड है, लिगेंड का नाम लिख देंगे। क्या होता है? H2 का AH2 जो होता है इसका नाम क्या होता है? एक्वा होता है। मैंने एक्वा लिख दिया। इसके बाद में दूसरा लिगेंड कौन सा भैया? इसमें दूसरा लिगेंड क्या है? कहेंगे ये Cl है, लेकिन Cl का नाम अभी नहीं लिखना है। अगर उसकी सम्मेलन संख्या दी है तो उसका नाम पहले लिखो। कहेंगे भैया Cl जो हमारा लिगेंड है इसकी संख्या है 5, तो 5 के लिए मुझे पेंटा लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बच्चों? पेंटा। ठीक है, अब इसका नाम लिख देंगे, क्या होता है? क्लोरो। क्या लिख देंगे? क्लोरो लिख देंगे। ठीक है, जितने सारे लिगेंड है उनके नाम मैंने लिख दिया आसानी से। और आसानी से लिखने के बाद अब कुछ नहीं जब बचता है तो जो शुरू में लिखा होता है धातु, इसका नाम मुझे सिंपल लिख देना है। Cu क्या होता है? कापर होता है, इसका नाम सिंपल कापर ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कापर। और छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। इसके अंदर कापर की जो रोमन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या है, उसको रोमन में मुझे लिख देना है। तो भैया इसमें ऑक्सीकरण संख्या तो पता नहीं, तो मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे भैया ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है वो भी देख लीजिए ध्यान से। धातु इसमें कापर है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसकी मैंने x मान ली। जैसे ही नया तत्व आता है बीच में हमने प्लस लगा दिया। H2 एक लिगेंड होता है उदासीन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0 होती है। मैंने साइड में जो दिया है इनके नाम और ऑक्सीकरण संख्या आपको याद करने पड़ेंगे। अगर वो याद है तब ये सब कुछ कर पाओगे। तो कहेंगे H2 जो हमारा है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, फिर प्लस लगा देंगे, नया तत्व आया, ये हम इसकी संख्या पहले लिखेंगे। दूसरा लिगेंड था, इसकी संख्या कितनी है? 5, पहले लिख दो, गुणा लगा दो। इस Cl जो है, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। बराबर में कितना लगेगा बच्चों? बराबर में कितना लगेगा? कहेंगे बराबर में इसके खोपड़ी पर कुछ नहीं, तब 0 माना जाएगा। तो बराबर में मुझे 0 कर देना है। x 0 और 5 एकम 5 प्लस माइनस बराबर 0। 0 5 में से जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, बराबर में 0। जैसे ही 5 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? प्लस। जो हमारा ऑक्सीकरण संख्या जो है ये कितनी आ गई? कापर की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी आ गई?
+5 आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को कैसे लिख देंगे बच्चों, 5 लिख देंगे। रोमन में 5 किस तरीके से लिखे जाते हैं आपको पता ही है। ये हमारे 5 हो गए, ठीक है। ये कितने बच्चों हो गए, ये हमारे 5 हो गए। तो इस तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा देखिए, ये तो हमारा समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे पास दूसरा सवाल दिया है, यहाँ लिखा है इस तरीके से, लिखा है Ni और Cn का होल थ्राइस Cl2, ये मेरे पास आपसे कह दिया जाए कि भैया इसका जो है IUPAC नेम बनाना है, तो सारे बच्चे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? जितने सारे बच्चे बना सकते हैं जल्दी एक बार इसको रिपीट कर दें, जल्दी से जल्दी। इसको कैसे बनाया जाता है, इसका नाम मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। कितना करना है बच्चों, इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा, जल्दी आप यहाँ कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कितने सारे बच्चे बता सकते हैं? देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जैसे ही ये बड़ा ब्रैकेट है हम जानेंगे संकुल यौगिक है, जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक का IUPAC नेम बनाने के लिए हम बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे। जो शुरू में लिखा जाता है बच्चों धातु होता है, क्या होता है, धातु। इसका नाम शुरू में मुझे नहीं लिखना है। उसके बाद जाएंगे वो लिगेंड होंगे। लिगेंड हमारा यहाँ Cn है, इसके बाद लिगेंड हमारा Cl है। लेकिन Cn जो लिगेंड है इसकी संख्या कितनी है, 3। धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता है, जैसे उसके बाद चलते हैं लिगेंड आता है, लिगेंड का भी नाम शुरू में नहीं लिखते हैं, पहले उसकी संख्या का नाम लिखेंगे। 3 है, 3 के लिए ट्राई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 3 के लिए ट्राई लिख दिया। और इस Cn का नाम होता है साइनो। क्या होता है बच्चों, साइनो होता है। तो इसका नाम हमारा हो गया, एक लिगेंड का नाम हो गया हमारा। दूसरा लिगेंड Cl है, यहाँ संख्या 2 है, 2 के लिए बच्चों डाई होता है, डाई लिख देंगे। Cl को क्या कहते हैं हम, क्लोरो, तो हमने यहाँ पर क्लोरो लिख दिया, ठीक है। अब भैया लिगेंड जो मेरे पास थे उनके सारे नाम मैंने लिख दिए। अब इसके बाद जब कोई भी लिगेंड नहीं बचता है तो मुझे यहाँ पर धातु का नाम लिखना पड़ेगा। धातु मेरे पास Ni है, तो Ni को निकिल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, निकिल। क्या कहते हैं, निकिल कहते हैं। निकिल लिख दिया। और निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या है मुझे रोमन में यहाँ लिख देना, यहाँ रोमन में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना मैंने बता ही दिया है। जो मैंने टेबल जो दी थी वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे हमें Ni की निकालना है तो इसकी x मान लेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है 3, पहले गुणा लगा देंगे Cn की माइनस का 1 होती है बच्चों। कितनी होती है, माइनस का 1। फिर नया तत्व आया, हमने प्लस लगा दिया। 2 लिख देंगे, Cl की माइनस का 1 बराबर में कितना लिखा जाएगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है क्या। अगर +2 होता है तो बराबर में +2 लिख देते, -2 होता है तो बराबर में -2 लिख देते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। यक्स लिख देंगे, 3 1 कम 3, ये हमारा माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 2 1 कम 2, प्लस माइनस माइनस बराबर में हमारा बच्चों 0 हो जाएगा। इस चिन्ह है सेम, जुड़ जाएगा। 3 और 2 बराबर में 0। जैसे ही 5 उधर जाएगा बच्चों, जैसे ही 5 उधर जाएगा तो हमारा काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भैया कितना हो गया, तो हमारा जो निकिल है इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 5 आ जाएगी। तो 5 को आपको रोमन में पता है कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिख देंगे और इसकी भी हमारी IUPAC नेम आसानी से बन गई। सारे बच्चे समझ गए ना। एक बार सभी लोग बता दें, सारे बच्चे समझ में आ गया ना। अगर आपके पास खाली एक जटिल दिया है, अभी तो मैंने एक टाइप का बताया बच्चों, खाली एक टाइप का बताया है। मैंने कहा खाली संकुल यौगिक है, खाली जटिल यौगिक है, उसका मैंने बताया। अभी हमें 2 या 3 प्रकार के और बताएंगे, जिसमें शुरू में साधारण दिया जाएगा और बाद में जटिल। इसमें पहले जटिल बाद में साधारण दिया जाएगा, इसके बाद में आयन वाले, इसके ऊपर प्लस लिखे जाएंगे, माइनस लिखे जाएंगे। वो सब बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो इसको बच्चों क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिनको ये IUPAC नेम बनाना नहीं आता है, वो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।